हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नीट के अंदर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टीथ, जिसे आप हिंदी में कहते हो दांत। देखिए, अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ जो होता है, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी हम कह सकते हैं यांत्रिक पाचन, क्योंकि यह भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। दूसरा, अगर हम यहाँ टीथ पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन टीथ जो है वो कैसा होता है, तो देखिए, ह्यूमन टीथ्स के लिए हम कुछ टर्म्स काम में लेते हैं, और उस टर्म्स को अगर हम यहाँ बताएं आपको, तो ह्यूमन टीथ्स कैसे होते हैं। दे आर हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट यानी विषमदंती, यानी इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हम इसे कहते हैं हिटेरोडोंट। ह्यूमन के जो टीथ होते हैं दे आर डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट मीन्स द्विबारदंती, यानी इनका ओरिजिन लाइफ में 2 बार होता है, इस कारण हम इन्हें द्विबारदंती कहते हैं। तीसरा, हम कह सकते हैं ह्यूमन टीथ्स आर थीकोडोंट। थीकोडोंट अगर हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं गर्तदंती, क्योंकि जो टीथ होते हैं वो बोन्स की जो सॉकेट होती है उसमें सिचुएटेड होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम टीथ के टाइप्स की। तो जो टीथ के टाइप्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो अपने आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं, 4 टीथ, जो साइज में कुछ बड़े होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर जो है, जिसे आप कहते हो कर्तंक, जो कि प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं, और उसके साइड के अंदर 2 दांत पॉइंटेड होते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, और इन टीथ्स को हम कहते हैं कैनाइन, या आप कह सकते हो रदनक। उसके बाद यहाँ पर पीछे की तरफ प्रीमोलर्स होते हैं। आपको यहाँ पर 2, जो एक साइड में 2 है, एक साइड में 2 है, यानी प्रत्येक जबड़े में 4 हैं। ये हैं आपके प्रीमोलर, जिसे आप कहते हो अग्र चवर्णक। और इनके पीछे जो टीथ होते हैं, जो कि संख्या के अंदर टोटल हम कह सकते हैं नंबर्स में एक जबड़े में 6 होते हैं, जिसे आप कहते हो मोलर्स। दे आर मोलर, यानी जिसे आप कहते हो चवर्णक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंसीजर्स की, तो इंसीजर्स को हम कहते हैं स्माइलिंग टीथ, क्योंकि जब ये हंसते हैं तो यही दांत दिखते हैं। कैनाइन्स होते हैं, दे आर डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल। और प्रीमोलर्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, भोजन को पीसना, ग्राइंडिंग द फूड, और यही काम आपके मोलर का होता है, ग्राइंड द फूड। और आपको बता देते हैं कि लास्ट मोलर जो होता है, लास्ट मोलर इज नोन एज विस्डम टीथ। लास्ट मोलर को हम क्या कहते हैं, विस्डम टीथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमंस के डेंटल फॉर्मूला की। देखिए, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर कि डेंटल फॉर्मूला बताइए।
तो देखिए डेंटल फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हाफ जा के टीथ काउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको ये जबड़ा है, तो इसके सिर्फ हाफ जा के टीथ ही आप काउंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंसीजर्स आते हैं हाफ जा के अंदर। तो आई इक्वल टू ऊपर वाले जबड़े में 2 हैं इंसीजर्स, नीचे भी 2 हैं, हाफ जा के काउंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। इसी प्रकार टेनाइन्स क्या हैं 1/1, प्रीमोलर्स क्या हैं 2/2 और मोलर्स क्या हैं 3/3। तो ये है आपका डेंटल फॉर्मूला। ये है एडल्ट स्टेज के अंदर, यानी एडल्ट स्टेज के अंदर डेंटल फॉर्मूला आपका आपके सामने है। अब अगर हम बात करें एडोलसेंस स्टेज की, तो एडोलसेंस स्टेज हम कहते हैं 13 to 17 ईयर्स। तो इस टाइम आप कह सकते हो कि लास्ट मोलर नहीं होगा, तो उस टाइम डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे मोलर जो है वो एक कम हो जाएगा। तो ये हो गया एडोलसेंस स्टेज के अंदर आपका डेंटल फॉर्मूला। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ टीथ और डेंटल फॉर्मूला। थैंक यू स्टूडेंट्स।